हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज है डे 4 ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज। राइट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज का डे 4 है और बहुत अच्छी तरीके से जो हमारी जर्नल एंट्रीज हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले मैंने थोड़ा बहुत आपको सिखाया है, लेकिन मोस्टली मैंने आपको ओवरव्यू दिया था गोल्डन रूल्स का और उससे रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। बट अब हम इस वीडियो में बहुत अच्छे समझने वाले, सो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे, पीसीएम वाले बच्चे जिन्होंने ली है, आपको डरना नहीं है। बस आपको मेरा एक काम करना है कि आपको इस वीडियो में 200 प्लस लाइक्स करने हैं, बिकॉज आई एम सपोर्टिंग यू ऑल एंड यू हैव टू सपोर्ट मी। होता नहीं है कि हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हो जाओ। और इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं डे 4। देखो, सबसे पहले तो जर्नल में हो सकता है थोड़ा बहुत थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो थ्योरी भी हम करके चलेंगे, क्योंकि कॉमर्स में ग्रेजुएशन में ये होता है कि थ्योरी से भी पूछते हैं। तो अगर जैसे पूछता है आपसे कि जनरल क्या है अकाउंटिंग में, ये बता दो, ठीक है, जनरल एंट्री तो देगा ही, हो सकता है जनरल के बारे में भी पूछ ले, तो क्या बताओगे कि क्या होता है आपका जर्नल? मुझे लग रहा है माइक बहुत नजदीक है। ओके, सो जर्नल क्या होता है? जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करोगे? वो रिकॉर्ड करोगे जर्नल में। ठीक, तो जर्नल को हम इसीलिए कहते हैं कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब जो भी एंट्री हुई है उनका सबसे पहली बार जो रिकॉर्ड रखा गया है वो रखा गया है आपका जर्नल में। इसीलिए कहते हैं कि जो भी ओरिजिनल एंट्रीज हैं सबसे पहले रिकॉर्ड हुई हैं वो कहाँ हुई हैं? जर्नल में। जैसे कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन अकाउंटिंग। इट इज द फर्स्ट प्लेस, पहली जगह है जहां पे सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज। जैसे आज मैंने ये बेचा पहले, मैं फिर दूसरे दिन मैंने ये किया, तो मैं डेट वाइज रिकॉर्ड 26 सितंबर ये, 27 ये, 28 ये, इस तरीके से। इसलिए आप जब देखोगे ना जर्नल का फॉर्मेट, तो वहां पे आप ये नोटिस करोगे कि डेट का कॉलम होता है। क्यों होता है बेटा डेट का कॉलम? क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है डेट वाइज, ताकि हमें पता चल पाए किस दिन क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, ओके। ईच एंट्री इन द जर्नल इज मेड यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। ये गार्ड बांध लो कॉमर्स में। अब अगर आप साइंस से आए हैं तो अब ये गार्ड बने कि जो भी आपकी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, इसीलिए जनरल के फॉर्मेट में आगे देखोगे अमाउंट डेबिट भी है और अमाउंट क्रेडिट भी है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन का दो जगह होता है इफेक्ट। हमने समझा भी था कि परचेज गुड फॉर कैश, समझा नहीं था कि परचेज गुड किए हैं कैश में तो कैश गया, परचेज हुआ है एक्सपेंस, तो एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एज पर द रियल अकाउंट कैश वाला हो जा रहा था क्रेडिट। समझ में आया था ना? अभी और समझ में आएगा। मीनिंग एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू अकाउंट, वन इज डेबिटेड एंड वन इज क्रेडिटेड। देखो, जो भी हमने पढ़ा है उसको ही डेफिनेशन लिखना है। ये एक वर्ड याद रखना है जनरल में, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर आपने ये लिख दिया ना, नंबर आपके पक्के। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री पहली जगह है जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टर्मिनोलॉजी है उसकी। ठीक, नेक्स्ट इज जो प्रोसेस है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जर्नल, उसे क्या कहेंगे? जर्नलाइजिंग। सिंपल है बेटा, जर्नल में रिकॉर्ड करना मतलब जर्नलाइजिंग कर रहे हैं। ठीक, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, फॉर्मेट में क्या क्या होता है? डेट लिखते हो आप, नेम लिखते हो कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। इससे पहले मैंने आपको होमवर्क में अकाउंट इन्वॉल्व फाइंड आउट करने का ही काम दिया था, है ना, तो नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट जो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है वो लिखोगे। इसके अलावा ब्रीफ नरेशन, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन का नरेशन भी लिखोगे कि परचेज गुड फॉर कैश, तो आपने पहले एंट्री वगैरह लिख दी, उसके बाद नीचे उसका नरेशन लिखोगे ताकि वो समझ जाए कि ये एंट्री किसकी पास की है आपने। ठीक, अब देखो ये होता है फॉर्मेट। यहाँ पे आप लिखते हो डेट, यहाँ पे आप लिखते हो पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट क्रेडिट। साथ में बोलो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। आई थिंक ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वाइट से है ना, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट मैं लिख दे रही हूँ। ये डेट है, ये क्या है? डेट है। ये क्या है? पर्टिकुलर है। डेट पर्टिकुलर, ये है आपका एलएफ, मतलब लेजर फोलियो। एलएफ मतलब लेजर फोलियो। देखो लिखा है लेजर फोलियो विच इज द पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द एंट्री इज पोस्टेड। जैसे आप जर्नल की बात है क्या बनाते हो? लेजर बनाते हो, तो लेजर का जो पेज नंबर है उसको आप लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे कि आपको ये एंट्री इस लेजर, जब आप लेजर जाओगे तो ये एंट्री इस लेजर में आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इसलिए लेजर फोलियो बनाते हैं, इसमें आपको लिखना लिखना अपने में कुछ नहीं है, बस कॉलम बना देना। नेक्स्ट इज डेबिट। ठीक, फिर आपका डेबिट होता है और फिर आपका
क्रेडिट होता है। ये जो अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है ना, वो यही है कि एक एंट्री का इफेक्ट दो जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसा हम चलो एक एंट्री बना लेते हैं जो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। मान लो मैंने एंट्री आपको दी कि परचेज किया है आपने क्या, गुड्स, ठीक है, परचेज गुड फॉर कैश, कितना का कैश, 1000। आर यू एक्साइटेड? अब हम एंट्री करेंगे। देखो सबसे पहले डेट मैंने बता दिया आज की है, ठीक है, तो हमने डेट में क्या लिखा, 26 सितंबर 2026। सॉरी हम 5 में, मैं 26 में हूँ, नो, ठीक है। तो डेट जो है ना वो इस तरीके से नहीं, ऊपर आप डेट वाले कॉलम में सितंबर डाल देना, जैसे एंट्री आएगी एक ही डेट की आएगी तो ऊपर वाले में सितंबर डाल के फिर 26 ऐसे करके लिख सकते हो। मतलब जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक मिनट, जैसे मान लो सारी एंट्री आपको 2025 की दी है, तो यहाँ पे छोटा सा आपने 2025 लिख लिया, जिससे बार बार आपको 2025 सब में ना लिखना पड़े, और यहाँ पे 26 सितंबर डाल दो, या फिर 260925 भी कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में एंट्री पास करनी है, ठीक है। जनरल एंट्री पास करनी, क्या बोला, परचेज किया गुड फॉर कैश। बेटा परचेज क्या होता है, एज पर द नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, है ना। तो परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको खुद ही याद आएगा कि परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो हमने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। दूसरा क्या है, बोला है गुड्स कैश पे खरीदी, तो मतलब कि कैश गया होगा, व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। तो ये आपको एंट्री ऐसे पास कर लेनी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एलएफ में आपको कुछ नहीं लिखना, डेबिट, डेबिट का अमाउंट कितना है आपका, कितने का है, 1000 का, तो 1000 डाला डेबिट में और 1000 डाला आपका क्रेडिट में। तो ये होती है आपकी एंट्री, ऐसे ऐसे आपको एंट्री करनी है। सिंपल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, डेट लिखो, एंट्री पास करो और अमाउंट लिखो, एलएफ का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट, हमने देख लिया कि होता क्या है। नेक्स्ट आता है कि फीचर्स क्या है जनरल के, हो सकता है थ्योरी में पूछ ले आपसे कि जनरल के आप फीचर्स बताइए। तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, पहला क्या रखना है कि प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, मतलब कि जो पहली जगह है ये जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, फर्स्ट प्लेस है वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनलिटी, क्योंकि पहली बार एंट्री यहीं पे होने वाली है। जैसे कि बुक गुड्स खरीदे आपने 5000 के, तो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में, फिर जर्नल से लेजर जाएगा, इस तरीके से काम होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वही जो मीनिंग से है ना पॉइंट, वही कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं, मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं। जुलाई की पहली फर्स्ट एंट्री पहले, फिर सेकेंड जुलाई की एंट्री उसके बाद, फिर ऐसे ऐसे करके आप चलते जाओगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब हर एंट्री का डबल एंट्री सिस्टम है, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। जो मीनिंग जिसने समझ ली ना उसके लिए फीचर आसान है, क्योंकि वही चीजें यहाँ पे मेंशन हुई हैं। नरेशन, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखते हो हर एंट्री में, ताकि आप एक्सप्लेन कर पाओ ट्रांजेक्शन को। जैसे मैंने ये लिखा था ना, तो यहाँ पे मुझे छोटा सा लिख के यहाँ पे नरेशन देना होगा कि परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ये कैसा नरेशन देना होगा कि जो एंट्री देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया है, ट्रांजेक्शन की एंट्री किस बात की है, ठीक है। शॉर्ट नरेशन देते हैं हर ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। कंप्लीट रिकॉर्ड मींस ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड विच अकाउंट इज अफेक्टेड, द अमाउंट एंड द डेट, सो इट इज अ फुल पिक्चर। मतलब सब कुछ आपको जनरल देख के मिल जाएगा, किस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, नरेशन है, तो पूरा पिक्चर आपको मिल जाता है ट्रांजेक्शन का, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं होती है। हेल्प इन लेजर पोस्टिंग, जनरल के बाद ही आप लेजर बनाते हो, लेजर में आप हर चीज का एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हो, लाइक सेल्स से रिलेटेड एंट्री सेल्स अकाउंट में, कैश रिलेटेड एंट्री कैश अकाउंट में, इसलिए बोलता है कि हेल्प करता है आपको लेजर की पोस्टिंग में, ठीक है। जनरल बनाने के बाद आप लेजर में पोस्ट कर पाओगे, विच हेल्प इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, और लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस बना पाओगे। तो मतलब एक बेस है, जनरल बनेगा तभी लेजर बनेगा, तभी ट्रायल बैलेंस बन पाएगा, ओके। Next is support accuracy. Since everything is recorded with the date, amount and proper narration, it help maintain accuracy and transparency in account. Accuracy और transparency रहती है, मतलब आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छुपा रही हूँ कि मैं डेट छुपा ना हूँ या मैं अमाउंट छुपा रहा हूँ, नहीं, आपने सब कुछ शो किया बेटा। तो एक्यूरेसी रहेगी कि कुछ भी मिस नहीं है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हो आप, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है। नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर ऑडिट एंड वेरिफिकेशन, जब ऑडिटर्स आएंगे आपका चेक करने की आपने क्या एंट्री करी है,
सही है, गलत है, पैसा कहाँ से आया, क्या तो उनको पहले वो जर्नल चेक करेंगे, जिससे उन्हें पता चलेगा आपने एंट्री पास किस किस चीज़ की है, कि सेल्स हुआ था, इतना पैसा गया है। फिर वो वेरीफाई करेंगे कि सही में सेल्स हुई है, गुड्स आए हैं, आपके पास नहीं आए हैं, पैसा कहाँ से कटा है ना, तो सब कुछ होगा। तो वो चेक तभी कर पाएंगे जब वो जर्नल देख पाएंगे, जर्नल एंट्रीज चेक करेंगे, तभी वो वेरीफाई कर पाएंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रही हैं, जैसे आपने बैलेंस शीट में एसेट दिखाया है, लाइबिलिटी दिखाई है, कितना लोन वगैरह जो भी है, तो क्या वो सही में है, आपने कुछ ऐसा किया है एंट्री वगैरह जिससे रिलेटेड कि बैंक से लोन लिया ये वो, अगर हाँ तो ठीक है, अदरवाइज उनको पता चलेगा कि आपने झूठा झूठा दिखाया है। ठीक, एडवांटेज क्या है जर्नल की? पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कीप करता है वेल रिकॉग्नाइज्ड अकाउंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वन प्लेस, हर चीज का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी एंट्री, जो भी ट्रांजैक्शन आपने की है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जनरल में रहता है, हर चीज डेट वाइज अरेंज रहती है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। दूसरी एडवांटेज क्या है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ वन एंट्री, एक एंट्री जो भी आपने पास की उसको कौन सी डेट है, क्या अकाउंट इन्वॉल्व है, कितना अमाउंट डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, वो सब मिल जाएगा एक नरेशन के साथ। रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर, सिंस एवरी एंट्री फॉलोज द डबल एंट्री सिस्टम, इट एंश्योर दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट, कोई भी एरर का चांस इसलिए नहीं रहता क्योंकि हर एंट्री आप रिकॉर्ड करते हो डबल एंट्री सिस्टम में, एक डेबिट हो रहा तो दूसरा क्रेडिट हो, एक क्रेडिट हो रहा तो दूसरा डेबिट हो रहा, तो जो भी चांसेस है ना आपकी कि मिस्टेक हो सकती है, एरर हो सकता है, स्किप हो सकती है कोई एंट्री या अमाउंट, वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज हेल्प इन लेजर पोस्टिंग, ऑफ कोर्स जर्नल एंट्री बनाओगे तभी आप लेजर बना पाओगे, क्योंकि हर अकाउंट में डालना है ना एक एक चीज, तो उससे रिलेटेड एंट्री पास होगी तभी तो हम डालेंगे ना, तो जर्नल की हेल्प से हम लेजर बना पाते हैं। यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूजफुल है, मतलब एक्ट एज अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, ऑडिटर एंड अकाउंटेंट कैन इजीली गो बैक एंड चेक एनी ट्रांजेक्शन, जैसा मुझे चेक करना है कि क्या मैंने सही में सेल्स की थी, क्या ये सेल्स इस डेट में हुई है, तो मैं जर्नल खोलूंगी और चेक कर लूंगी कि हाँ इस डेट में ये सेल हुई है, तो मुझे एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, मतलब भूलेंगे नहीं, लिखा हुआ है, मैं पता है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है डेट वाइज, मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं, मैं उस जर्नल में गई, उस डेट पे गई और मैंने वेरीफाई कर लिया। प्रोवाइड लीगल एविडेंस, जर्नल एंट्रीज कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन लीगल मैटर, स्पेशली इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जैसे कभी डिस्प्यूट्स हो गया, ठीक है, तो हमें प्रूफ चाहिए ना, तो प्रूफ कहाँ होगी, मेरी ये बुक होगी जर्नल की जिसमें सारे ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड है, पता चल जाएगा किसने पे किया, किसको मैंने उधार पे दिया, नाम लिखा होगा, कब दिया और क्यों दिया, क्या कुछ उससे खरीदा था इसलिए उसको मैंने उधार पे दिया है या क्या रीजन है, वो सब मेरा जर्नल मुझे बता देगा। ठीक है, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, सिंस इट कीप्स अ क्लियर एंड डिटेल ट्रैक ऑफ ट्रांजेक्शन, इट हेल्प बिजनेस ओनर्स इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, जैसे कि आपको पता चलना चाहिए कि आप किस तरीके से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्या मैं सेल्स ज़्यादा कर रही हूँ या परचेज मेरा ज़्यादा हो रहा है या जो भी है, वो सिंस सारे ट्रांजेक्शन आपने जर्नल के रिकॉर्ड करे हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाता है, तो वो भी एक दिक्कत जो है वो आपकी रिजॉल्व हो जाती है, तो आप डिसीजन वगैरह जो भी लेना है वो ले लोगे। आपको लग रहा है कि स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, हर पूरे जर्नल में ज़्यादा से ज़्यादा हर डेट में खर्चे ही दिख रहे हैं, इनकम तो कहीं से आ नहीं रही, तो फिर मैं डिसीजन ले लूँगी कि किस तरीके से मुझे उसको बैलेंस आउट करना है ना। तो ये थी आपकी थ्योरी जो जनरल में पूछी जा सकती है, बेटा देख के जाना, क्योंकि थ्योरी आती है और कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो पहले से पढ़ के आए हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साइंस वाले हैं ना उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। थोड़ी मेरी आज एनर्जी वे में लो लग रही हो बिकॉज मेरी तबीयत नहीं सही है, बट देन टू मेरा एक डे स्किप हो गया, बट अब मैं और स्किप नहीं करना चाहती आपके लिए, मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी चाहे जो, तो चलो आप भी पूरे फोकस के साथ पढ़ो। गोल्डन रूल्स हेल्प करता है हमें डिसाइड करने में कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट, हमने गोल्डन रूल्स से पहले पढ़ लिया था ना कि गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं। देखो गोल्डन रूल्स हर अकाउंट के लिए बने हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो बच्चे मेरा पहले वाला वीडियो देख के पढ़ के आए हैं और आज देख रहे हैं डे 4 को, उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी, बट जो अभी एकदम से जंप किए हैं तो उनको दिक्कत हो गई, तो पहले देख लो एक बार फिर आओ, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको ही हेल्प होने वाली है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल, सिंस पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पर्सन होते हैं जल्दी बताओ, कौन कौन से पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, याद है ना। तो वो रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट जिसमें हमारे एक्सपेंस लॉस इनकम गेन्स होती है, वो रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। याद रखना
ये रूल याद रखना, तभी जनरल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। जैसे कि हम बोलें कि हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ 1 लाख। तो मैंने बताया था ना इसकी एंट्री क्या होती है। अभी सबसे पहले तो रूल, सबसे पहले जो मेरे स्टेप्स थे वो क्या थे कि सबसे पहले एंट्री को एक बार पढ़ लो। पहले क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश 1 लाख। दूसरा स्टेप क्या है, देखो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व। तो इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, मैम कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो दूसरा, मैम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओनर जो पैसा लगाता है उसको हम एक नाम देते हैं, होती है कैपिटल, जो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। पढ़ क्या है, ठीक है, वेरी गुड। तो कैपिटल, बेटा दो रूल, दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है आपका कैश और दूसरा है आपका कैपिटल। ठीक है, अभी बताओ तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस से बिलोंग करता है ना। तो कैश आपका किस से बिलोंग करता है, कैश कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है, कैश बिलोंग करता है आपका रियल अकाउंट से। और कैपिटल किस अकाउंट से बिलोंग करता है, कैपिटल बिलोंग करता है आपका, गुड, पर्सनल अकाउंट से। क्यों पर्सनल अकाउंट से, क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन को जिसने हमें पैसे दिए हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस अलग है, ओनर, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो बिजनेस में अगर ओनर कोई पैसा दे रहा है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, बिजनेस उसको चुकाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन को जिसने उसको क्या दिया है, पैसा दिया है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, बिजनेस उसको रिटर्न बैक करेगा। ठीक, तो ये है पर्सनल अकाउंट। ओके, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा पैसा आ रहा है या जा रहा है, मैम बिजनेस को स्टार्ट किया विद कैश, बिजनेस की नजर से देखें कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, वेरी गुड। सो व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड टू, और कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या है कि पर्सन ने पैसा दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बेटा गिवर कौन है, ओनर है। तो ओनर किस में दे रहा है पैसा, कैपिटल की फॉर्म में, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना कैपिटल उस पर्सन को जिसने वो पैसा दिया है। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, लिखो अपनी कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख लेना। वो डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वो डिस्क्रिप्शन होगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक, क्या अमाउंट था आपका, अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख लिखा मैंने, ये हो गई मेरी एंट्री पास। जब अकाउंट इस तरीके से करोगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, डेट यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि डेट नहीं है, सीरियल नंबर है तो 1 लिख दिया। ठीक, आप भी वहाँ पे फिर ऐसे देख लेना, आपको डेट वेट देगा वो, तो मैं आपको समझा रही हूँ तो मैंने अभी उतना डेट वेट नहीं लिखा है। ठीक है, तो समझ में आया ना ये किस तरीके से हुआ, इसी पैटर्न में करोगे समझ में आएगा, वरना भूलोगे। तो ये एंट्री तो एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए, आएगी ही आएगी कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, जब बिजनेस में पैसा लगाता है ओनर। ठीक, दूसरा क्या है कि परचेज किया है गुड्स को फॉर कैश 20,000, 20,000 में हमने क्या किया, परचेज किया है क्या, गुड्स। तो हमने जब परचेज किया तो कौन सा, पहले तो देखो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपका टास्क यही होगा जो मैं स्टेप से आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो कॉमर्स वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इतना पढ़ के आए, इतनी प्रैक्टिस है उनकी कि उनको कमांड है। बट जो नए हैं उनके लिए यही मेथड सुटेबल है कि सबसे पहले देखो कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला एक अकाउंट इन्वॉल्व है, दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे बेटा, पहला है परचेज और दूसरा है कैश। गुड, कैश वाला तो बिल्कुल दिक्कत नहीं। और एक ट्रिक बता दूं ना, अभी नहीं समझ में आ रहा हो ज़्यादा, अगर तो ट्रिक बता देती हूँ, शॉर्टकट है बट इन सब सिंपल में तो लग जाएगा, बट काम तुमको पूरा करना है। बट शॉर्टकट ये कि एक पकड़ लो, अगर कैश को समझ में आ रहा है तुम्हें तो कैश डेबिट क्रेडिट लिख दो, उसके बाद जो रिमेनिंग अकाउंट है वो वहीं जाएगा जहाँ की जगह खाली है। ये ट्रिक है, बट ट्रिक पे मत जाओ, अभी अभी पूरा फोकस रखो, मेहनत करो करने पे। बाद में लास्ट में अगर तुम्हें दिक्कत होती है, ना याद है वहाँ एग्जाम हॉल में एक ही अकाउंट का रूल याद आ रहा है, दूसरा नहीं समझ पा रहे हो, तो ये ट्रिक काम कर जाएगी। ठीक है, तो परचेज किया है गुड्स को फॉर कैश 20,000, तो परचेज किया है गुड्स फॉर कैश। परचेज क्या है, परचेज कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है, नॉमिनल अकाउंट से। क्यों, क्योंकि मैम मैंने बिजनेस में एक्सपेंस किया है ये, क्योंकि मैंने कुछ खरीदा है तो एक्सपेंस हुआ मेरा। गुड, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि मैंने बिजनेस से दिया होगा तभी मैंने परचेज किया। तो कैश जा रहा है तो कैश की क्या होगी, टू व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा एज पर द रियल अकाउंट। ठीक, तो ये किस अकाउंट का है, रियल अकाउंट का, और एज पर द रियल अकाउंट ये क्या होगा, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। जब आप कमांड आ जाएगी ना तो आपको परचेज वर्चेज वाली एंट्री खुद रट जाएगी
कि आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, बट अभी सिंस नए हो तो सोचना पड़ रहा है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक, 20,000। और यहाँ पे अपना जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप लिखेंगे, मैंने लिखा परचेज किया है गुड फॉर कैश। नेक्स्ट इज परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। दो चीज हो गया, तो कैश में खरीदोगे तो क्रेडिट में खरीदोगे। कैश गया तो अभी यहाँ कैश वैस तो जा नहीं रहा है, बोल रहा है कि क्रेडिट पे खरीदा है राम से, तो मतलब गुड परचेज किया तो एक्सपेंस है, तो परचेज तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब मैम राम का क्या होने वाला? राम मेरा क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। राम मुझे उधार पे गुड्स दे रहा है ना, तो ये क्या है? गिवर है कि रिसीवर है? मैम गिवर है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम हो जाएगा। क्लियर है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी परचेज का तुमने समझ लिया कि क्यों डेबिट होता है, ठीक। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गिवर है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, एज राम आपको उधार पे गुड्स दे रहा है, ठीक। कितने के दे रहा है? दे रहा है 15,000 के, ठीक है। तो ये मैंने एंट्री कर दी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोला है कि सोल्ड किए हैं गुड्स फॉर कैश 25,000। बेटा गुड्स बेचे हैं आपने 25,000 पे, तो अब ये बताओ कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? मैम एक सेल्स है, एक कैश है। गुड। कैश क्या हो रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? मैम गुड्स बेचे हैं तो कैश आएगा ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एज पर द रियल अकाउंट, तो डेबिट करोगे कैश अकाउंट डेबिटेड। और सेल्स क्या है आपके लिए? मैम इनकम और गेन, हाँ, तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट। परचेज क्या है बेटा? एक्सपेंस। क्या करते हो? डेबिट। सेल्स क्या है? इनकम का सोर्स है, सेल्स करेंगे पैसा आ रहा है, तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा इसमें? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 25,000। क्या होगी एंट्री आपकी यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे अपना आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, 25,000 से एंट्री पास हो गई, ठीक। डेविड जी थोड़ा यहाँ पे चले गए हैं, इनको यहाँ पे कर दो, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि सोल्ड के है गुड ऑन क्रेडिट टू सीता। सीता को हमने क्रेडिट पे बेचे हैं। जो लोग वही अकाउंट से जो है थोड़ा सा फास्ट कर लो, लास्ट में रिजल्ट देख लो, वेरीफाई कर लो, बट जो नए हैं वो आराम से समझो। सोल्ड के है गुड ऑन क्रेडिट टू सीता। सीता को उधार में बेटा कैश नहीं आया, ठीक है, सीता को दिया। सीता क्या है मेरी? मैम मैंने बेचे हैं, तो सीता मुझसे गुड्स को रिसीव करेगी, हाँ, सीता आपसे गुड्स को रिसीव करेगी, तो शी विल बी द रिसीवर, ठीक। वो मुझे दे नहीं रही है, शी इज नॉट माई गिवर, वो रिसीव कर रही है मुझसे, तो वो रिसीवर है। गुड बेटा। तो सीता एज पर द रिसीवर नॉमिनल अकाउंट के सॉरी पर्सनल अकाउंट के रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्या हो जाएगी? डेबिट। तो सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक। क्या हो जाएगा? सीता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बेटा हमेशा याद रखना, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक। 30,000 कैश आया तो डेबिट करो इस एंट्री में, और कैश नहीं आया तो जो रिसीवर है, जो तुमसे उधार में ले रही है, उसको क्या कर लोगे? अपने अकाउंट में डेबिट कर लोगे नाम से। 5 क्या है कि पेड रेंट 5,000 इन कैश। रेंट क्या है? आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, तो रेंट एज पर द नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? देखो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश एक रेंट। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होगा? एज पर द नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, डेबिट होगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है क्योंकि तुमने पेड किया है, तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अपना जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखना भूलना नहीं, ठीक। कितना का है रेंट? 5,000, तो मैंने इसको लिखा 5,000, 5,000। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज पेड सैलरी। पेड सैलरी, सैलरी पे की है बिजनेस के लिए, भी एक्सपेंस है, तो सैलरी भी एज पर एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और कैश में दिया है तुमने 10,000, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पहली बार मैं स्मार्ट बोर्ड में आप लोग को न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ, कैसा लग रहा है ये भी बताना, समझ में आ रहा है ये भी बताना, क्या दिक्कत है वो भी बताना,
जिससे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ कराने वाली हूँ। 10,000। नेक्स्ट इज रिसीव्ड कमीशन 2,000 इन कैश। कमीशन रिसीव की है आपने, तो बेटा कमीशन क्या है आपके लिए, दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक मैम कैश और एक मैम कमीशन। कैश का तो मैम मुझे समझ में आता है, रियल अकाउंट है, मैंने रिसीव किया तो कैश में मुझे मिला है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मुझे 2,000 एज अ बिजनेस क्या करना है, डेबिट करना, बिजनेस को मिला है 2,000, तो ठीक है बेटा कैश को डेबिट कर लोगे। अब बचा क्या है, वो क्रेडिट हो जाएगा। ये तो दिमाग तुमने ट्रिक से लगा लिया, लेकिन क्यों कमीशन क्रेडिट होगा ये समझो, क्योंकि कमीशन आपके लिए क्या है, गुड इनकम है। तो एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जब आप दे रहे हो रेंट और सैलरी पे कर रहे हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस था, तो आपने उसको डेबिट किया। बट कमीशन तो इनकम है ना, आपको मिल रहा है ना कैश यहाँ पे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, एंट्री समझ में आई। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, कितनी मिल रही है, 2,000 इन कैश, तो हमने पास कर दी एंट्री 2,000। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है गुड रिटर्न्स टू राम 5,000। अब ये तो मेरे लिए आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा, क्योंकि मैंने बोला कि गुड्स रिटर्न कर दी है राम को आपने 5,000 के। राम कौन था, राम वो था जिससे मैंने गुड्स खरीदे थे उधार पे 15,000 के। मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कुछ सामान खरीदी, फिर उसमें कुछ खराब निकला तो फिर आप वापस करने चले जाते हो, तो वही आपने यहाँ पे किया कि आपने बिजनेस ने क्या किया, राम से गुड्स खरीदे तो थे 15,000 के, लेकिन उसमें से 5,000 उसको डिफेक्टिव निकले मान लो, तो उसने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया राम को। तो पहले एंट्री क्या की थी मैंने कि परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम था, बट अब तो मैं वो परचेज किया हुआ रिटर्न कर रहा हूँ ना, मतलब कि मैं जो परचेज किया था मैम अब मैं वो रिटर्न कर रहा हूँ, तो बेटा नाम क्या देंगे, परचेज रिटर्न। तो एक ट्रिक बताती हूँ, परचेज होता है डेबिट, और जब आप रिटर्न कर देते हो तो हो जाता है वो परचेज क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरा ऐसे भी याद रख सकते हो कि सिंस परचेज आपका एक्सपेंस था तो आपने इसको डेबिट किया, अब वही एक्सपेंस आपका रिड्यूस हो रहा है क्योंकि आप रिटर्न कर रहे होगे, है ना। अब आपने उधार में खरीदा, अब आप रिटर्न कर रहे हो तो 15,000 थोड़ी ना उसको उधारी वाले देने होंगे, अब मुझे 10,000 देने होंगे, तो मेरा परचेज क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। सिंस रिड्यूस हो गया तो फिर वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो कम हो रहा है ना। ये इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो परचेज याद रख लो, गार्ड मान दो, परचेज डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्या परचेज डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, गुड रिटर्न्स टू राम, परचेज डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, किसको दिया है, राम को। राम क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो राम क्या है, रिसीवर, दो इन्वॉल्व है, एक परचेज रिटर्न और एक राम। राम यहाँ क्या है, गुड्स को रिसीव करेगा क्योंकि मैं रिटर्न करने जाऊंगी, तो राम क्या कर रिसीव करता हूँ। तो एज पर द रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राम को क्या करेंगे, राम को करेंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट क्यों करे, क्योंकि राम मेरा रिसीवर है, राम उसको रिसीव करेगा, तो डेबिट द रिसीवर। और परचेज मेरा डेबिट होता है, सिंस परचेज यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो परचेज अब क्रेडिट हो जाएगा, इट इज परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अब वो रिटर्न हो गया है। ठीक, समझ में आया, भी फिर से समझा दूंगी जिसको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आई है। 5,000 देखो बेटा ये है कि जब भी गुड्स खरीदते हो उधार पे तो कभी कभी होता है कि आपको नहीं समझ में आता, वापस करने जाते हो, तो क्या 15,000 का उधारी खरीदा था, 5,000 का मैंने गुड्स वापस कर दिया, तो क्या मैं उसको 15,000 दूंगी पैसे जब दूंगी, नहीं ना, 10,000 दूंगी क्योंकि मैंने तो उधारी वापस कर दिया आपको। तो मेरा परचेज जो एक्सपेंस था वो अब क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो परचेज कहते हैं एक्सपेंस को तो डेबिट करो, लेकिन अगर एक्सपेंस रिड्यूस हो जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो इसीलिए परचेज को आप डेबिट करते हो, परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट करते हो। और दूसरा राम क्या है, मेरा रिसीवर है, गुड्स मैं उसको देने जाऊंगी वापस, तो वो रिसीव करेगा, तो एज पर मेरी बुक में उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका वो है कि ओनर ने विड्रॉ किया है कैश फॉर पर्सनल यूज 3,000 का पर्सनल यूज होगा उसको, इसलिए उसने क्या किया, विड्रॉ किया। तो विड्रॉ जब भी आप करते हैं उसको एक टर्मिनोलॉजी देते हैं, वो है आपकी ड्राइंग्स। मतलब जब बिजनेस से ओनर कुछ विड्रॉ करेगा तो उसको कहेंगे हम ड्राइंग। दो चीज़ है, जब वो इन्वेस्ट करेगा लगाएगा तो उसे हम कहते हैं कैपिटल,
और कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी बिजनेस को पे करना होगा। ड्रॉइंग्स मतलब कि बिजनेस से ओनर ने क्या है अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। आप कभी कोई दुकान जहाँ पर्सनल यूज के लिए निकालते हो ना, तो उसको बिजनेस क्या कहेगा, ड्रॉइंग्स कहेगा। मतलब ड्रॉइंग्स इसलिए क्योंकि वो जब आप कैपिटल लेने की बात करोगे, मेरा इतना कैपिटल बिजनेस वापस करो, तो कहेगा इतना तुमने पैसा निकाला भी है, इतना कुछ निकाला भी है, तो वो कैपिटल से माइनस करके, मतलब जो आपने निकाला है पैसा एक्सपेंस के लिए, जिस ड्रॉइंग माइनस करके फिर आपको वो पैसा वापस करेगा। भाई आप चालाकी करो, वो क्यों नहीं करेगा। ठीक, तो ड्राइंग्स को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक, क्या करेंगे, डेबिट करते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को जो वो पैसा निकाल रहा है, जो रिसीव कर रहा है बिजनेस से। तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और क्या निकाला है उसने, एक बार चेक कर लेते हैं, कैश 3000 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स वो कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, तो मेरे लिए एक तरीके से रिप्रेजेंट करो उस पर्सन को जो मेरे बिजनेस से अमाउंट को रिसीव कर रहा है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड इज द रिसीवर, रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को जिसने ड्राइंग की है। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, बिजनेस से कैश ले रहा है, वो कैश जा रहा है बिजनेस से, कितने का, 3000 का। और आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन की वो डिस्क्रिप्शन एंट्री पास करेंगे। सो ये है आपका पूरा जो हमने जर्नल को फॉलो किया और सॉल्व किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है जर्नल में। बस आपको ट्रिक ये है कि आपको स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे आसान है तरीका, स्टेप फॉलो करो, एक बार ट्रांजेक्शन रीड करो, अकाउंट इन्वॉल्व है वो करो, अकाउंट से रिलेटेड रूल लगा दो और एंट्री पास कर दो, बस सिंपल एंड सॉर्टेड। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ये आपको सॉल्व करके आना है कल। ठीक है, देख लो बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से, परचेज गुड किए कैश, सेल जो मैंने अभी कराया है, बस वही सारी एंट्रीज हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए ये नया होगा कि रेंट पे किया है 3000 का, बट 1000 वो स्टिल आउटस्टैंडिंग। और मैंने अगर आउटस्टैंडिंग वाला बताया आपको, तो याद रखना ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को जिसको पैसा भी आपको देना है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, और रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को जिसको आपने पैसा देना है, ड्यू है आपका। ठीक है, 1000 क्या है, ड्यू है, अभी दोगे, तो क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, वो रूल समझना और कोशिश करना अगर हो जाए तो, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो ये थी आपका पहला डे 4 का टॉपिक। आई होप समझ पाए हो। स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछना, क्वेश्चन जरूर लगाना, प्रैक्टिस अपने एंड पे जरूर करो। जितने क्वेश्चन मिल रहे करो, नहीं मिल रहा है मुझे कमेंट करो, मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगी, वहां से प्रैक्टिस करो, तभी हमारा जो ये सीरीज है वो अच्छे से फॉलो अप हो पाएगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। राइट, थैंक यू।